शालू जिंदल नवीन जिंदल की पत्नी हिसार विधानसभा से ठोकेगी ताल। भाजपा है परेशान तो क्या भाजपा कमल गुप्ता की जगह तरुण जैन या फिर गौतम सरदाना को उतारेगी? तो कांग्रेस की टिकट की राह देख रहे बजरंग दास, राडा और शकुंतला का क्या होगा? वहीं इनेलो से रमेश या जितेंद्र में किसे मिलेगा टिकट? आपकी बात करें तो चरणजीत हैं और क्या है विधानसभा में चर्चा, देखें एसके गौड की खास रिपोर्ट देखने से पहले चैनल को फॉलो और सब्सक्राइब शेयर करें। मैं अंजना द विश्व प्रेम न्यूज और हरियाणा न्यूज फ्लैश से। चलिए शुरुआत करते हैं आज की खास खबर से। साल 2024 आते आते सभी राजनीतिक दलों के बहुत नेता जुगजैग की तरह इधर से उधर से इधर होते देखे जा सकते हैं। नेताओं के अपने स्वयं के आंकलन की वजह से होता है, क्योंकि कोई भी नेता अपने आप को छोटा नहीं समझता। उनके मुताबिक यदि किसी नेता की पार्टी में थोड़ी सी अनदेखी हुई तो वह जुगजैग की तरह हो जाता है। हिसार विधानसभा क्षेत्र पर नजर डालें तो टिकट चाहने वालों की फेरहिस्त देखकर हिंदी फिल्म का यह गाना याद आता है कि किस किस को मैं प्यार करूं, किस किस को मैं इनकार करूं, क्योंकि हर पार्टी में टिकट मांगने वालों की सूची पहले ही इतनी लंबी है और अभी तो इधर उधर से भी आने हैं, जिनकी पहली शर्त ही यह होगी कि टिकट चाहिए। हिसार की बात हो और सावित्री जिंदल का जिक्र ना हो तो विश्लेषण अधूरा लगता है। उम्र का हवाला देकर या फिर अन्य किसी कारण से सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ती हैं, तो की सूची में अश्विनी शर्मा, रामनिवास राडा, बजरंग दास गर्ग, शकुंतला राजलीवाला सहित अन्य कई और भी हैं, टिकट की चाह रखने वाले हैं। परंतु सभी जिंदल परिवार के प्रभाव के कारण खुलकर सामने आने में आनाकानी कर रहे हैं। कहीं ऐसी भी चर्चा सुनने को मिल रही है कि इस बार सावित्री जिंदल चुनाव नहीं लड़ रही, परंतु इस सीट पर जिंदल परिवार का दबदबा होने की वजह नवीन जिंदल की पत्नी शालू जिंदल को चुनाव में उतारा जा सकता है। शालू जिंदल के मैदान में आते ही यह सीट कांग्रेस की जीत से शुरू हो सकती है, क्योंकि हिसार से जब जब जिंदल परिवार के किसी भी सदस्य ने चुनाव लड़ा है वह अवश्य जीत हासिल की है। अगर इतिहास में नजर डाली जाए तो हिसार सीट पर वैश्य समाज का दबदबा रहा है, जिसमें बलवंत राय तायल, बलदेव तायल से लेकर ओम प्रकाश जिंदल, सावित्री देवी जिंदल और अब कमल गुप्ता विधायक बने और मंत्री भी रहे। ऐसे में स्वाभाविक है कि कांग्रेस की टिकट वैश्य समाज को दी जाएगी, जिसमें शालू जिंदल अच्छा विकल्प हो सकता है। भाजपा जजपा गठबंधन की बात करें तो भाजपा चाहेगी कि हिसार सीट भाजपा के हक में आए। इसी संदर्भ में जो तथ्य सामने आ रहे हैं उसमें मौजूदा विधायक कमल गुप्ता, गौतम सरदाना, तरुण जैन सहित भाजपा में भी टिकट की चाह रखने वाले बहुत हैं। वर्तमान काल में कमल गुप्ता पर विकास कार्य न करवाने के आरोप लगते रहे हैं। ऐसे में भाजपा कमल गुप्ता पर दांव खेलती नजर आ रही है। भाजपा भी कमल गुप्ता को छोड़कर वैश्य समाज के ही चेहरे को टिकट दे सकती है। ऐसे में भाजपा के पास तरुण जैन से बेहतर विकल्प नजर नहीं आ रहा। पंजाबी चेहरे का हवाला देकर गौतम सरदाना टिकट के प्रबल दावेदार भी हैं। यदि सरदाना को टिकट नहीं देगी तो हिसार सीट के चुनावी समीकरण अलग ही होंगे। इनेलो के लिए देखने वाली बात यह है कि इनेलो अपने पुराने कार्यकर्ता रमेश चूग को टिकट देती है या फिर जितेंद्र शौरान को। टिकट की दावेदारी में सबसे आगे जितेंद्र शौरान है। इनेलो शौरान को उम्मीदवार बनाया तो कांग्रेस और भाजपा को अच्छी मेहनत करनी पड़ेगी। आम आदमी पार्टी से चरणजीत सिंह को टिकट मिलना लगभग तय है, परंतु आम आदमी पार्टी का हिसार में खास जनाधार नहीं है, इसलिए आम आदमी पार्टी का उम्मीदवार कोई खास नहीं कर पाएगा, परंतु वह कांग्रेस व भाजपा गठबंधन के उम्मीदवारों को परेशान अवश्य कर सकता है। ऐसे में दिलचस्प बात यह होगी कि कांग्रेस व भाजपा वैश्य समाज के उम्मीदवारों को मैदान में उतारती है तो वोट बढ़ेगा। फिर भी यदि विश्लेषण के हिसाब से कांग्रेस शालू जिंदल को टिकट देती है तो जहां भाजपा के वोटों की गिनती 1 से शुरू होती है, वहीं कांग्रेस के वोटों की गिनती 15,000 से शुरू होती है। वैसे इस बार के चुनाव में भाजपा का 10 साल के कार्यकाल में जो हुआ जैसा हुआ उसका हिसाब किताब भी मिलाना। जनता अब समझदार हो चुकी है, उसे भी अपने भविष्य का ख्याल रखना है। अंतिम में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दें। शालू जिंदल के आने से क्या कांग्रेस हिसार में भाजपा को पटकनी दे पाएगी? देश और प्रदेश की खबरों के लिए विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश को शेयर और सब्सक्राइब करें। खबरों में अब तक ले बस इतना ही, फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ ऐसी ही खास खबर के साथ। तब तक ले नमस्कार और देखते रहिए द विश्व प्रेम समाचार पत्र और हरियाणा न्यूज फ्लैश।